3 दिन पहले गुड़गांव में मोदी जी आए थे, भारत के प्रधानमंत्री, और उन्होंने वहाँ पे खट्टर साहब की, हमारे मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे, उनकी बड़ी तारीफ की और 24 घंटे में ही उनका इस्तीफा हो गया और फिर उन्होंने नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए प्रक्रिया उसी दिन शुरू कर दी। उसी एवज में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारे करनाल से विधायक थे माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, लगभग 9.5 साल 9 साल 5 महीने के आसपास वो यहाँ से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। भाजपा कहती है कि भाई हमने उनको बदला है, और बदलने का कारण जो पेपरों में छपा है कि भी उसके प्रति नाराजगी थी लोगों में। और जो मुख्यमंत्री नए बने हैं उन्होंने विधानसभा में ये कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे खट्टर जी, उनके ही कदमों पे चल के हम हरियाणा को आगे लेके चलेंगे। तो ये भाजपा की मेरे को बात ही समझ में नहीं आई कि अगर उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं की बात सुन के उन्हीं के बातों को आगे लेके चलना है तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं विधानसभा से और अब ये सारा काम हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं करनाल को देखेंगे। मैं खट्टर साहब को भी और नए मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जिस जगह से आप लोकसभा के सांसद हैं, जहां से आप विधायक रहे हैं, आप अपना एरिया देखें। करनाल की जनता अपने एरिए को, अपनी विधानसभा को, अपने जिले को खुद देखेगी, क्योंकि पिछले जितना कार्यकाल मुख्यमंत्री खट्टर जी का रहा उन्होंने कोई करनाल के अंदर विकास नहीं कराया। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने एक दिन कहा कि 2000 करोड़ रुपए हमने यहाँ खर्च किए हैं, तो हमें नहीं नजर आए वो करनाल में 2000 करोड़ रुपए कहाँ लगे। और कई बार मैंने ये कहा कि भाई ऐड दे के हरियाणा सरकार बताए कि करनाल में 2000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। करनाल की जनता को तो समझ में नहीं आती ये बात। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए मेरे साथियों की जो टीम है करनाल के अंदर, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो साथी हैं, उन्होंने 3 वर्ष हर रविवार करनाल में पद यात्रा करके कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी की मांग की। कांग्रेस की हमारी सरकार थी, हमने उस बात के विरुद्ध जाके भी जनता की मांग उठाई और 10 साल में 9.5 साल में खट्टर साहब से वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी कल्पना चावला, और उसका नाम बदल के फिर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रख दिया। ये भी करनाल की जनता के साथ धोखा हुआ। और हमने जब हमारा राज था तो टिम्बर मार्केट के लोग आए हमारे पास। उस टाइम यहाँ 12% सेल टैक्स होता था, जीएसटी तो बाद में लगा है। तो उसको हमने पूरे मतलब करनाल के मार्केट की डिमांड पर पूरे हरियाणा का जीएसटी 12 से 5% कराया। हार्डवेयर के लोग आए यहाँ के, उसका भी हमने इसी तरह टैक्स कम कराया। जूतों का भी, जूते की मार्केट में विनोद शर्मा जी एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर थे, उनके पास भी गए, हमारे पास लोग आए, उसका भी हमने जूतों का, उस समय चप्पल पे मतलब जूते पे 300 रुपए तक के जूते पे टैक्स माफ कराया। करनाल की अनाज मंडी में ब्याज माफ कराया। वाल्मीकि चौक है, उसको बढ़ाने में हमने सहयोग किया। मतलब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जब हम साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे, हमने अपने लेवल पे जितना काम हुआ उतना किया, और कुछ बच्चे हमने नौकरी भी लगवाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि करनाल की सेवा करने में, काम करने में हम कहीं पीछे नहीं हटे। अगर बाई इलेक्शन आता है, जैसे इन्होंने 2 दिन से ये कह रखा है, अब खट्टर साहब ने तो कहा ही है, वो रिकॉर्ड है वहाँ असेंबली के अंदर, तो हो सकता है उपचुनाव हो और हो सकता है अगस्त सितंबर में ही चुनाव हो। हमारी पूरी तैयारी है और सैनी साहब यहाँ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो हम उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की हम पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कौन सा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का विधानसभा? नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा के लिए तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि खट्टर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का,
तो अगर उनको ये लगता था कि इतने काम किए हैं तो फिर तो मुख्यमंत्री रहना ही ठीक था। अब करनाल की जनता उनको लोकसभा में भी क्यों भेजेगी? करनाल की जनता का तो उन पे विश्वास नहीं है। क्लियर होने के बाद तो करनाल से मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारेगी और उस पर सारा सोच विचार पार्टी की चल रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी लेगी। कौन सा चेहरा हो सकता है? खुश होना चाहिए आपको, तो आप कह रहे हो खट्टर जी ने काम नहीं किए, आप तो कोई भी कैंडिडेट उतारेंगे फिर तो जीत भी सकते हैं। तो इसमें क्या शक है? तो किसी को नहीं उतारेंगे, किसी को नहीं। अच्छे देखिए, जब खट्टर साहब खुद उतरे हैं और बीजेपी ने भी सिलेक्ट किया उनको, नहीं तो संजय भाटिया जी का मतलब क्यों हटाना था फिर, अगर वो भी अच्छे थे तो। कांग्रेस की तरफ तो से जब वो सिलेक्शन करे तो हम भी सिलेक्शन करेंगे। गुप्ता जी इतने ही काम किए एक समय में आपने अभी कहा कि हमने करनाल की जनता की सेवा की, पद यात्रा निकाली और कई टैक्स माफ करवाए। 2014 से लेके अब तक करनाल की जनता फिर कांग्रेस पार्टी को नकार क्यों देती है? नकार कर रही है। आप सत्ता, आप कांग्रेस की सीट आपके पास थोड़ा देखिए, मतलब आपने मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि यहाँ 2014 में रोहतक से चल के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, करनाल की जनता ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने लगा कि सुनिए देखिए, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे होता है। मतलब जो आदमी नया आता है, कई बार ये चाह होता है कि पता नहीं कितना काम करेगा, तो करनाल की जनता ने उन पर भरोसा किया और भरोसा किया तो उनको वोट दिया और वोट दिया गया तो चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। ये फैसला तो उनकी पार्टी का है। और कांग्रेस ने मतलब जब अगला चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा बढ़िया ढंग से। अगला चुनाव के टाइम तो जो मौजूदा जो विधायक थे वो ही जो है करनाल छोड़कर ही चले गए थे। तो करनाल छोड़ के चले गए तो फिर उनको कौन मना कर रहा है? जो चले गए छोड़ के वो तो चले गए, उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? तो अपने आप सीट तो अपने आप ही बीजेपी के खाते में अपने आप ही हम चली। लड़ेंगे, आपकी हम लड़ेंगे सीट- भाई, आपने- हमारे साथी गुप्ता जी, आपने रोजाना कहा- काम करते हैं। आपने कहा सेवा की है तो तो सेवा सेवा का मतलब ही यही है भाई। सेवा करने का मतलब ये है कि जब लोग जनता के बीच में, अब हम 2 साल से हमारे साथी सारे पैदल यात्रा कर रहे हैं शहर में। हमने 60% मतलब जो है ना पुराना शहर तो हमने मेरे ख्याल में 100% कर दिया डोर क्या टू क्या डोर। एजेंडे थे उसके अंदर, यात्रा के अंदर क्या क्या एजेंडे? एजेंडा हमारा एजेंडा ये है कि भाई हम 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, 6000 रुपए पेंशन देंगे। हमारे एजेंडे क्लियर हैं बिल्कुल, हम किसी को उड़ जाके नहीं रखते। आज हरियाणा के अंदर जितना अपराध है, मैंने ये बार बार बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया। 2014 तक हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। इस 10 साल में 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत में और बढ़ गया। जो काम 67 साल में तो हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री आए उन्होंने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और खट्टर जी उनके साथी रहे हैं तो 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया। और जो बात है आज धर्म की और जाति की बात बीजेपी करती है। आज चुनाव लड़ना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर। आज हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है और हरियाणा के अंदर तो 34% तक चली गई थी बेरोजगारी। सर, युवा बेरोजगार कहाँ है? विदेशों तक नौकरियां दी है किसने दी है? हरियाणा सरकार। विदेशों में जाके नौकरी नहीं, यहाँ तो सरकारी पद जो खाली हैं उसमें भी नौकरियां नहीं मिल रही। आपको एक बात बता दूं, 30 लाख नौकरियां हिंदुस्तान के अंदर खाली पड़ी हैं और एससी और बीसी का तो बैकलॉग सरकार ने कभी पूरा ही नहीं किया। क्या करेंगे? आदेश करते हैं मुख्यमंत्री के जितनी सामने जिम्मेवारी आपको मिलेगी चुनाव उतना काम लड़ेंगे। होगा। जब मैं यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ूंगा और बनूंगा तो फिर यहाँ की मेरी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। तो हरियाणा सरकार उपचुनाव में लड़ेंगे आप हाँ, क्यों नहीं लड़ूंगा? मुख्यमंत्री के अगर सामने? पार्टी मुझे मौका देगी तो 100% लड़ूंगा। ये सारे बातें जेजेपी ने किए थे। जेजेपी ने जब गठबंधन हुआ तो फिर अब जेजेपी की धारा अलग है। अब उनको जब रात को छोड़ा तो उनको खुद ही नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं और जिसने जो हटा उसको भी नहीं पता था हम कहाँ जा सर, रहे हैं। जनता इतनी परेशान है तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है बार बार? ईवीएम तो की आपको वजह से एक आ मिनट जाती यार, है। एक मिनट यार, भाजपा सत्ता में इसलिए आती है कि वो धर्म की और जाति की राजनीति करती है। मतलब जिस भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास लिया, एक जिस मतलब वशिष्ठ जी ने कहा कि परसों या जो भी तारीख थी कि आपका राज तिलक होगा और उनके माता पिता ने उनको जब कहा तो वो 14 साल के वनवास में चले गए। ठीक है,
और ये राम का नाम लेके राज चाहते हैं भाजपा वाले। इनकी सोच देखो ना क्या है। राम का नाम तो हम भी लेते हैं, हिंदुस्तान में कौन आदमी है जो राम का नाम नहीं लेता? मैं कहता हूं कि बहुमत में 80-90% लोग राम का नाम लेते हैं और सबकी आस्था है। और भगवान श्री राम तो एक बात पे वनवास चले गए और ये कहते हैं हमें राज चाहिए उनके नाम। गुप्ता जी, आपने कहा कि मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं करनाल से उपचुनाव भी लड़ूंगा, लेकिन कहा यह जाता है कि जो सरकार होती है उपचुनाव वही जीतते। कहाँ तक ठीक है? सरकार तो अभी तो उपचुनाव आ रही है बड़ौदा में, अभी तो चुनाव हुआ था, आपके सामने की बात है। तो आपने कहा अब वहां आ रही थी अभी इलाहाबाद में, सरकार कहाँ जीतती है? आप देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके सामने का रिजल्ट है। तो गुप्ता जी, आपने कहा मैं चुनाव जीतूंगा करनाल से, पार्टी ने अगर मौका दिया। ऐसा कौन सा आपके पास एजेंडा है जिससे कि लोगों के दिलों पे एकदम राज हो जाएगा? तो क्योंकि संगठन अभी बना नहीं पाई। संगठन ही है ये। देखो ये इतने साथी बैठे हैं मेरे, ये देखो इतने साथी बैठे हैं और जब हम यात्रा करते हैं, बात करते हैं तो हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ चलते हैं, डोर टू डोर कंपेन करते हैं और हजारों साथी हमारे हैं। लेकिन जनता तो कहती है कि कांग्रेस में एक ग्रुप एसकेएस है, एक ग्रुप हुड्डा है, जनता के बीच में मैसेज। देखिए, ग्रुपिज्म की कोई बात हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। सब अपने ढंग से काम करते हैं और सब अपने तरीके से काम करते हैं और कांग्रेस रोजाना मजबूत हो रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले लोकसभा के, विधानसभा का अगर बाई इलेक्शन होता है तो आएंगे, नहीं तो अगस्त में चुनाव आएगा और अगस्त में चुनाव आएगा तो सब साथी हरियाणा